जिसके साथ में बचपन में कुछ ऐसे वाक़ये हुए थे जिसका डर आज भी उसके ज़हन से जाता नहीं। ये कहानी है उस लड़की की जिसका नाम आलिया था और है। सीधी-सादी लड़की जिसके साथ में कुछ ऐसे हादसे हुए उस उम्र में जिस उम्र में लोगों को और ना ही उस उम्र में किसी को कुछ समझ रहती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं दरवाजे के पीछे की कहानियाँ जिसमें कुछ डर और पूरी सच्चाई है। तो शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए आज का पॉडकास्ट, जिसके साथ में बचपन में कुछ ऐसे हादसे हुए थे जिसके बाद उसकी ज़िंदगी में कभी भी वो उस हादसे को भूल नहीं पाई। लोगों के साथ में अक्सर उस एज में हादसे होते हैं जिस एज में उसको समझ हो, जिस एज में उसको दुनिया के बारे में मालूमात हो, या बुढ़ापे में या जवानी में। आलिया के साथ में बचपन के 7 महीने के वक्त एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद में उसके ज़हन से वो डर ख़त्म नहीं हुआ, और जब भी उस बारे में सोचती है, उस जगह जाती है, उसके ज़हन में वो सारे पुराने ख़यालात, पुरानी कहानियाँ फिर से शुरू हो जाती हैं। आलिया एक बड़े ख़ानदान में पैदा हुई थी। जैसे बड़े-बड़े पैलेस वगैरह हुआ करते थे उनके घर में, और सबकी अलग-अलग हवेलियाँ थी। सब अपने-अपने हवेली में खुशी से रहते थे। और ये कहानी है उस वक़्त की जब आलिया 7 महीने की थी, और आज उसने ये कहानी मेरे साथ में शेयर की है। और आलिया की कहानी में आलिया लिखती है कि जिस हवेली में वो लोग रहते थे, उस हवेली में सिर्फ़ 2 लोग थे, आलिया और उसकी अम्मी। और आलिया की अम्मी उसको कभी अकेले नहीं छोड़ा करते थे, क्योंकि उसकी उम्र साल बरोबर भी नहीं थी, सिर्फ 7 महीने की हुआ करती थी उस वक़्त, जब ये हादसा उसके साथ में हुआ था। लेकिन एक दिन आलिया के घर पर एक मेहमान की दस्तक हुई, और उस दस्तक को सुनकर उसकी अम्मी गेट की तरफ रवाना हो गए, और आलिया अपने कमरे में अकेले पड़ी हुई थी बिस्तर पर। और वही एक गलती उसकी ज़िंदगी भर का डर बन गया। आलिया की अम्मी जब नीचे मेहमान से बात कर रहे थे, बस कुछ ही मिनटें गुजरे थे कि ऊपर से कमरे में से जोर-जोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। आलिया कहती है जब उसके अम्मी भागकर कमरे की तरफ गए तो उन्होंने जो देखा, उसे देखकर उसके अम्मी के पैरों के तले ज़मीन ही खिसक गई थी। कुछ ऐसा हो गया था कि जिसे देखकर उसके अम्मी एकदम से घबरा गए थे। आलिया का गला एकदम लाल हो चुका था, जैसे किसी ने ज़ोर से तमाचा लगा दिया हो। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उस घर में आलिया और उसके अम्मी के अलावा और कोई तीसरा था ही नहीं। और जो मेहमान था जिसने दस्तक दिया था दरवाजे पे, वो तो दरवाजे पे ही खड़ा हुआ था। और ये सब देखकर आलिया की अम्मी ने घबरा कर अपने भाई यानी आलिया के मामू को फ़ोन लगाकर अपने घर पर जल्द ही फ़ौरन बुला लिया। और उसके मामू ने जब ये चीज़ें देखी तो उन्होंने फ़ौरन तौर पर एक आलिम को बुला लिया अपने घर पर, और सारा वाक़या उस आलिम को बता दिया। जब ये सारी बातें आलिम ने सुनी तो उसने सारी चीज़ों का तफ़सीलात निकाल कर देख कर कहा कि जब आलिया अपने कमरे में अकेली थी, उस वक्त एक जिन ने उसको ज़ोर से तमाचा मारा है। और आलिम साहब ने वहीं पर रुक कर कुछ कुरान की आयतें पढ़ी, कुछ ज़िक्र व अस्कार किया और उस पर दम करना शुरू कर दिया था। और ये सब चीज़ें देखकर डर कर उसके मामू ने और उसके अम्मी ने आलिया को आलिया के नानी के घर भिजा दिया, और उसकी परवरिश वहीं उसके नानी के घर पर हुई, और 14 साल उसने अपनी नानी के साथ में वहीं ज़िंदगी गुजारी। और 14 साल बाद जब आलिया वापस अपने घर की तरफ आई और उस हवेली में दाखिल हुई तो उसे अजीब महसूस होना शुरू हो गया, जैसे कुछ तो है जो उसके पीछे लगा हुआ है, जो उसे छोड़ नहीं रहा है। उसको घुटन होना, तकलीफ़ होना और एकदम घबराहट सी महसूस होना, ऐसा शुरू हो गया था उसको वापस से। हर हफ्ते एक दिन ऐसा आता था जब आलिया की तबीयत एकदम निढाल हो जाती थी, एकदम बेजान जैसी हो जाती थी। वो थक हार के एकदम ऐसा जैसे जिस्म में क़ुव्वत ही ना हो। इस कदर तकलीफ़ में होती थी, इस कदर वो बेदम हो जाती थी, इस कदर वो बेजान हो जाती थी कि ना वो उसके हलक से कोई अल्फाज निकलते थे और ना किसी को कुछ कह पाती थी। वो एकदम से बेजान हो जाती थी।
ना बात कर सकती थी और ना किसी से कुछ कह सकती थी। इतने शदीद तरीके से बीमार हो जाती थी वो। उसे लगता था कि जैसे उसके जिस्म में कोई और चीज़ है जो उसे कंट्रोल कर रही थी। और एक दिन आलिया ने उसके अम्मी को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सुन लिया। उसके अम्मी फ़ोन पर कह रहे थे उसके शादी के दिन उसे सिर्फ सफ़ेद रंग का लिबास पहनाना और उसके अलावा किसी और रंग का लिबास उसे पहनने नहीं देना, लाल तो बिल्कुल भी नहीं। और आलिया ये बात सुनकर एकदम से परेशान हो गई थी कि शादी के दिन कौन सफ़ेद लिबास पहनता है और क्यों मुझे लाल रंग या किसी और रंग का लिबास पहनने से मना कर रहे हैं। इस बात के बारे में वो एकदम से परेशान थी और वो इस बात को लेकर बहुत सोचने लग गई थी। और आलिया हैरान थी कि इतना स्पेसिफिक क्यों कि सिर्फ सफ़ेद ही पहनना है और कोई दूसरा रंग नहीं पहनना है। ये बात को लेकर उसके जहन में कई सवाल उठना शुरू हो गए थे और जब भी इन सवालों के जवाब ढूंढने वो अपने अम्मी से बात करती तो उसके अम्मी इन बातों को इग्नोर कर देते या बातें घुमाकर दूसरी कोई टॉपिक पर लेके चले जाते हैं। आलिया कहती है कि उसे आज तक उस रंगों का खेल और उस रंगों का सवाल का जवाब कभी नहीं मिला। ना उसके अम्मी ने उसे इस रंगों का खेल समझाया, ना कोई और उसके अम्मी की बातों को समझ पाया। लेकिन आलिया के चेहरे पर इन बातों को लेकर हमेशा एक शांति होती थी और एक डर भी। क्या सच में उसकी रूह के साथ में कोई और भी था? क्या उस बचपन में जो जिन ने उस पर हमला किया था उसने उस पर दावा जमा कर बैठ गया था? ये एक कहानी, एक पहेली सी बन के रह गई है आलिया के लिए भी और मेरे लिए भी। आलिया ने कभी इस सवाल का जवाब ढूंढने की अभी कोशिश नहीं की। वो खुश है अपनी ज़िंदगी में और अल्लाह हमेशा उसे खुश रखे। इस कहानी में अजीब से सवाल रह गए हैं। क्यों उसकी अम्मी ने लाल रंग या कोई और रंग पहनने से मना कर दिया और क्यों उसके अम्मी ने सिर्फ उसके निकाह के दिन सफ़ेद लिबास पहनने का हुक्म दिया। ये सवाल आलिया के लिए भी एक अजीब सा सवाल था और एक हमारे लिए भी और मेरे लिए भी। और इसका जवाब क्या हो सकता है? क्या कोई और ऐसे राज की बात है जो उस दिन जो आलिम थे उन्होंने आलिया के अम्मी को बताया था और उसके मामू को पता था? ये राज भी उसके अम्मी के साथ ही था और शायद उसके अम्मी तक ही महदूद रह चुका है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को इन तकलीफ़ों से और इन ऐसे सवालों से बचाए जिसका जवाब आपको ज़िंदगी भर सताता हो ना मिलने पर। तो ये था आज का छोटा सी पॉडकास्ट जिसमें सवालों का भंडार भरा हुआ है और उसका जवाब ना मुझे मिला ना आलिया को। अगर आपको इसमें कोई ऐसा जवाब मालूम हो कि क्या वजह हो सकती है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के आपकी और आपकी फैमिली की आप हिफाजत कीजिए। अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को हमेशा तंदुरुस्ती और खुशियाँ अता करे और ऐसी चीज़ों से, ऐसी बलाओं से महफूज रखें जो दिखती नहीं लेकिन तकलीफ़ दे सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। खुदा हाफिज़।